जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। जीजा जी, लड़की चाय लेकर कब आएगी? अरे मेरे यादों की बारात, हम यहाँ तेरे रिश्ते की बात करने नहीं आए। You are so funny, man. Always be man. अरे अरे आप क्यों सर्व कर रहे हैं? अरे आप लोग सब हमारे मेहमान हैं। और आप हमारे मुंह जुबान। वाह, वो मेजुबान नहीं मेजबान होता है। हाँ भाई। तो थोड़ी सी सेवा हमें भी करने दीजिए। आप बैठिए, मैं सर्व कर देती हूँ। नो 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 नो, यू सिट। आप हमारी गेस्ट हैं। सिट सिट सिट। आज तक मैंने सिर्फ मम्मी को सर्व करते हुए देखा। आज पहली बार मम्मी को कोई सर्व कर रहा है, वो भी इतने रिस्पेक्ट के साथ। ये प्रसाद कहाँ से मंगवाया है? बहुत अच्छा है। और स्नैक्स भी। प्लीज अपने कुक को बुलाइए, मुझे रेसिपी जाननी है। हाँ, मैं अभी बस बुला के लाता हूँ। जी कहिए। कुक कहाँ है? हाँ, अरे आपके सामने खड़ा है, मैं ही तो हूँ। यस मान, सब कुछ इसने ही बनाया। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ बाप, थोड़ा बहुत। आई कैन सर्वाइव। थोड़ा बहुत? इट्स ऑसम। Really? पता है, मम्मी के बाद अगर मुझे किसी के हाथ का ढोकला पसंद आया है तो वो है आपके हाथ का ढोकला। You're kidding, right? नॉट एक्चुअली। मैंने अनुज की माँ से बनाना सीखा था और अनुज ने मुझसे। पहले मैं ही बनाता था, लेकिन उम्र के साथ साथ नमक कम ज्यादा होने लगा और हाथों में दर्द होने लगा, तो फिर अनुज ने बनाना शुरू कर दिया और अब तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाने लगा है ये। हाँ? मेरी मम्मी से बेटर कोई खाना बना नहीं सकता, लेकिन यू आर सेकंड बेस्ट। आई एग्री। थैंक यू सो मच। ये मत सोचिएगा कि हम आपके घर आए हैं इसलिए आपकी झूठी तारीफ करें। अगर मुझे कभी आप लोगों के लिए खाना बनाना पड़े तो डर लगेगा। पापा एक बार आप फिर से सोच लीजिए, कौन सा फ्लोर बोला था? क्या करूं मम्मी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। रियली? और अगर मैं फिर से पहले वाले वेट पे आ गई ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेलिंग यू। ओहो, अरे खाओ खाओ बेटा, हम यंग लोग नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? अरे आप भी खाइए ना। अरे मम्मी भाई की बात मान के आप भी खा लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, वो मैंने बाहर गिटार देखा था, आप गिटार बजाते हैं? नॉट रियली। तो जी के आप बजाते हैं? मैं सिर्फ हाथ में लेके फोटो खिंचाता हूँ। Chicks like that. कुकिंग, गिटार, शायरी, यू आर ऑल राउंडर। आप इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो?
तो फाइनल है, आज से आप मेरे रोल मॉडल। आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए आप तरस जाएंगे मिस्टर वनराज शाह। मम्मी पापा की एज में भी आप कितने कूल है। कूल नहीं, सबसे कूल, द बेस्ट। आप हॉकी भी खेलते हैं क्या? मैंने बाहर हॉकी स्टिक देखी थी। नो नॉट एट ऑल एक्चुअली। एक्चुअली वो मेरे कॉलेज टाइम की हॉकी स्टिक है। वो स्टोर साफ कर रहा था तो दिख गई तो मैंने बाहर रख दी थी। जब आप कॉलेज में हॉकी नहीं खेलते थे तो हॉकी का क्या करते थे? नथिंग मच, नथिंग। अरे बताइए ना। एक्चुअली इट्स फनी, वो दूसरे कॉलेज के लड़के जब हमारी कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने आते थे तो यू अंडरस्टैंड राइट? डोंट टेल मी कि आपका कॉलेज गैंग था। आप उन लड़कों की पिटाई भी करते थे? अरे So cool. I'm sure अभी कुछ ऐसा हो जाएगा ना तो आप 2-3 को तो धो ही देंगे। What are you saying? इतने फिट जो है अभी भी। हाँ। वैसे मैंने कभी देखा नहीं था, पर देविका से जरूर सुना था कि ये कॉलेज में पंजे में किसी को भी हरा सकते थे। अरे कॉलेज में क्या, ये तो अभी भी सबका पंजा गिरा देगा। हाँ। अब इतने फिट है तो फिर गिरा ही देंगे। मामा पंजा लड़ाना है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। 10-15 साल के बाद अभी मेरी कलाई में दर्द है। लेकिन मेरी कलाई में दर्द नहीं है। लेकिन मेरी कलाई में दर्द नहीं है। पहले कॉलेज में मैं भी ये सब बहुत किया करता था, फिर आदत छूट गई। लेकिन आज आप लोगों की बातें सुनकर मुझे फिर से सब कुछ याद आ गया। हो जाए। मिस्टर शाह, वो जीके की बातों पे वो कुछ भी कहते हैं। आप ये बताइए कि आप लेंगे क्या? पापा एक ही ना कॉलेज में एकदम हीरो टाइप थे, हॉकी लेकर फाइट भी करते थे और पंजा भी गिराते थे। पर आप ना मेरे पापा का पंजा नहीं गिरा सकते। आई एम श्योर, आई एग्री। कम ऑन एके, तो एक बार हो जाए। चिल पागी, रिलैक्स। क्या हुआ मिस्टर कपाडिया, आपकी कलाई में मोच आ गई? यू नो, मेरे पापा को देखने के बाद अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब तो हो ही जाए। जीके प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? अनुज, यू आस्क्ड फॉर इट। ओके, ठीक है। अब मेरी इज्जत मेरी बॉडी बिल्डर भांजे के हाथ में है। जी मामा। Okay then. 1, 2, 3, start. Come on, Anuj, come on. Come on, Veer, come on. Anuj, come on, come on. Come on, Papa, come on, come on, come on. Rush, come on. पुश पुश। मैं भी ऐसी बहुत सारी कंपटीशन जीत चुका हूँ। अरे मामा जी, आप भी पंजा लड़ाते थे? अरे मैं लीडो की बात कर रहा हूँ। फोकस मैन, फोकस। यस वुमेन, श्योर। Come on, Anuj, come on.
समर तू क्या कर रहा है? पापा के अगेंस्ट किसी और की साइड ले रहा है। दे आर फैमिली। जब मिस्टर शाह मम्मी के अगेंस्ट जाके पूरी दुनिया का साइड लेते आए तब उन्हें याद नहीं आया वी आर फैमिली। कम ऑन अनुज। वरना संभाल के खेल, हाथ जल जाएगा। बात चल, कुछ नहीं होगा। बात डोंट वरी, कोई नहीं जलेगा। कम ऑन पापा। आज तक हारा नहीं। जीतने की आदत तो मुझे भी है मिस्टर शाह। ये आदत आज छूट जाएगी। पुरानी आदत है, इतनी आसानी से छूटेगी नहीं। तभी तो मजा आएगा छुड़ाने में। जीत गया, मेरा भांजा जीत गया। मैंने कहा था ना, मैं आज तक हारा नहीं। ये सारा किया धरा मिस्टर शाह आपके बच्चों का है। लिसन बॉडी, अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम्हारे डैड इतने स्ट्रांग हैं तो मैं इनसे पंजे का कंपटीशन रखता ही नहीं। इनको मैं शायरी के कंपटीशन में बुलाता। शाबाश अनुज। हारने की शाबाशी? अरे हारने की नहीं, खेलने की कोशिश करने की, वरना तो लास्ट मिनट पे जीत गए। अरे नहीं जी के, लास्ट मिनट पे नहीं। मिस्टर शाह तो बहुत पहले ही जीत गए थे। वनराज शाह हमेशा जीतता है। Sorry guys, I have to take this. Hello? हाँ, correct. Okay. I shall do it. Thank you. अनुपमा, तुम्हें याद है ऑफिस में मीटिंग के बाद मैंने तुम्हें एक टीम से मिलवाया था? Know what? उनका कॉन्फर्मेशन आ गया है। Oh, I'm really sorry guys. Festive mood में मैं काम की बातें कर रहा हूँ, but this is seriously very important. नहीं, बताइए ना। Actually अनुपमा, कल सुबह हम दोनों को एक दिन के लिए मुंबई जाना होगा।
हाँ, वो मुंबई में भी मेरी एक होटल की प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है, तो उसकी फंक्शनिंग और उसके सारी ट्रेनिंग का जो भी काम होना है वो हमको वो जाके अटेंड करना होगा। और मेन बात ये है अनुपमा कि हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट में भी वही सेम पॉलिसीज, सेम वर्क एथिक्स यूज होने हैं। तो मैं सोच रहा था तुम वहाँ जाके ये मीटिंग अटेंड कर लो तो हम सबके लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे लिए भी। काम है तो जाना तो चाहिए बेटा। और आप तो मुंबई गई भी नहीं है। और एक ही दिन की बात है। आपको जरूर जाना चाहिए। आपको जरूर जाना चाहिए। तो तू चली जाना, वो कैसे जाएगी? अरे काम अहमदाबाद में तो यहीं से होगा। अरे लीला जी, खाना रसोई में बनता है मगर सब्जी लेने तो बाहर जाना पड़ता है ना। वैसे ही काम तो अहमदाबाद में है मगर कुछ समझने सीखने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। सैर सपाटा करने थोड़ी जा रही है, तो काम है तो जाएगी। एक हम है जो घर से भी नहीं निकल पाते। दिस इज नॉट पॉसिबल मिस्टर कवाडिया, ये मम्मी नहीं कर पाएंगी। आपको जो कुछ भी उनसे कराना है ना, आप यहाँ पे करा लीजिए। मम्मी आपके साथ बाहर नहीं जाने वाली हैं। पारितोष, आई एम नॉट मिस्टेकन, आपकी मॉम इतनी बड़ी तो है कि अपने डिसीजन खुद ले सकती है। लेट मी स्पीक टू हर। अनुपमा, कल के ट्रैवल प्लान्स में हम दोनों के लिए कराऊं या सिर्फ अपने लिए? अनुपमा, तुम मेरे साथ आओगी? कल कितने बजे निकलना है? बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। अब हमें चलना चाहिए। सब मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमसे कुछ गलती हुई है तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज। चिल मैन, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। कल सुबह कितने बजे निकलना होगा आप मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण बेटा। जीके, आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे मुश्किल और कठिन रास्ता कौन सा है? ये वो रास्ता है जो एक औरत को उसके घर से दूर ले जाता है, बाहर ले जाता है। कमाल की बात यह है कि ये रास्ता आज तक कभी पूरा ही नहीं हुआ, पर इस रास्ते की कठिनाइयां, परेशानियां, दीवारें, अड़चने हजारों सालों से बनी हुई हैं। जब भी कोई औरत इस रास्ते पे निकलती है तो उसे सबसे पहले दुनिया के रिवाजों से, अपनों से, यहां तक कि खुद से लड़ाई करनी पड़ती है। खुद से। मेरे लिए कल मुंबई जाना सिर्फ फ्लाइट पकड़ने की बात है, लेकिन अनुपमा के लिए आई डोंट नो जीके, उसकी ये नई उड़ान, नहीं इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। I don't know. बापूजी, तुम्हारी दवा। कोई जरूरत नहीं है। तू जा, बाहर काम पे जा, घूम फिर सैर सपाटे पे जा। मैं अपने पति और घर को संभाल लूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।